मुझे बताइए, और लाखों लोग सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेहतर होता कि कंटेंट यानी विषय वस्तु और इंटेंट यानी उद्देश्यों पर चर्चा होती तो ज्यादा सार्थक चर्चा हम लोग लोकसभा के भीतर कर पाते। क्या अभी भी कंटेंट और इंटेंट पे बात करने की आवश्यकता है? देखिए, माननीय मोदी जी व्यस्त इतने हैं अपनी रणनीतियों में, अपने दोस्तों के साथ में, कि उन्हें पता ही नहीं है कि आज 76वां दिन आंदोलन को हो रहा है। तो इसी विषय पे चर्चा चल रही है, खूब सारी चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया के द्वारा, खूब सारी बताई जा रही है बातें। आप भी सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, बाहर के लोग भी बहुत सुन रहे हैं। सबको पता है समस्या क्या है, फर्क बस इतना है कि उसका समाधान ये लोग निकालना नहीं चाहते। क्या अब भी जरूरी है? आप देखें हर चीज में क्लोज बाई क्लोज, पैरा बाई पैरा भी बता चुके हैं, मेरे जैसे भाई भी बता रहे हैं, आप डिबेट में देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी इतना वायरल हो रहा है। तो अब पता नहीं मोदी जी कहाँ पे व्यस्त है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसी ऐसी बातों में व्यस्त है। मैं बता देती हूँ, माननीय मोदी जी ऐसी ऐसी बातों में व्यस्त है। उन्होंने हमारे लिए नए नए नाम ढूंढने में वो व्यस्त थे, आंदोलन जीवी और परजीवी। सबसे पहले आज देश देख रहा है भारत समाचार के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी ने जो हमारे को परजीवी और आंदोलन जीवी जैसे शब्द कहे हैं, हमें गर्व है इस बात पर। माननीय मोदी जी को सभी देशवासियों से और जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं देश में, जिन्होंने आंदोलन कर करके हमारे देश को आजादी दिलाई है, स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे हमारे देश में, सबको, जितने भी उनके परिवार वाले और ये भारत देश की जनता माननीय मोदी जी को इस बात के लिए कभी क्षमा नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से, अगर उनकी नजरों में किसानों का और स्वतंत्रता सेनानियों का और शहीदों का और जितने भी देश को आजाद कराने में जितने भी लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की शहादत गई है, अगर उनकी नजरों में एक पल के लिए भी, कभी हमेशा के लिए, डॉक्टर मनोज मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। मैं उनको लाइन पर ले रहा हूँ, आप डॉक्टर मनोज मिश्रा की बात सुनिए। डॉक्टर साहब वापस ले, हाँ, ओके मनोज मिश्रा जी वापस ले। अगर उनकी नजरों में इज्जत है उन लोगों की जिन्होंने जी आप बोले डॉक्टर साहब, वो अपने शब्द वापस ले। मेरा अनुरोध है माननीय ओके ब्रजेश जी, एक मिनट सुनिए, सुनाई नहीं पड़ रहा, साफ साफ आवाज नहीं आ पा रही, फिर भी मैं दोबारा ब्रजेश जी बता देती हूँ, साफ साफ आवाज नहीं आ रही है मैडम जी। सबकी शहादत को ठेस पहुंचाई है जिन्होंने देश आजाद कराने में। ब्रजेश जी हाँ आप बोलें। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कह के किसानों का अपमान किया, माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश का अपमान किया है जी अब आप सुने। पहली बात तो ब्रजेश जी, आपने वो वाइट प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा। जी मैंने सुना, और मैंने तो कम से कम 3-4 बार सुना। प्रधानमंत्री जी ने परजीवी किसे कहा, आंदोलन जीवी किसे कहा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारी आंदोलन जीवी के बीच का अंतर बताया। आंदोलन जीवी का इशारा उनका था जिनका अपना आधार नहीं होता और वो किसी भी आंदोलन में चले जाते, वो चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो या कोई आंदोलन हो, उनको आंदोलन जीवी का, किसानों को नहीं का। पहली चीज स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के ही सांसद ने संसद में कहा है कि अगर ये पूनम पंडित कर दिया जाए, बिल के प्रावधानों पर चर्चा करिए ना, आंदोलन के कंटेंट पर डॉक्टर मनोज मिश्रा से बात करिए। ये भारतीय पूनम पंडित, आप बिल के कंटेंट पर डॉक्टर मनोज मिश्रा से चर्चा सांसद कह रहा है, ये भारतीय के कंटेंट पर बात करिए। उसमें नाम लेके हाउस में कहा है। सुनिए तो पूरी ब्रजेश जी सुन लीजिएगा, ब्रजेश जी पूरी बात सुन लीजिएगा। कांग्रेस के सांसद ने कहा संसद में, संसद के पटल पर मैंने खुद कहा कि योगेंद्र यादव को अगर इस आंदोलन से हटा के गिरफ्तार कर लिया जाए तो इस आंदोलन का समाधान निकल आएगा। ये कांग्रेस के सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने या बीजेपी के अधिकारी ने जाने से उनकी शहादत होने से सुनिए देश को आजादी मिली है। जी, सच बात यह है कि आंदोलनकारी जो भी है इस समय, जो किसान और सरकार, उनके बीच में अगर कोई बाधा है तो ये आंदोलन की भी बाधा है। इस बात से किसी को डर नहीं और हम लोग स्वीकार करते हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि आंदोलन जी भी इस आंदोलन को भटका रहे हैं, आंदोलन को पटरी पर नहीं आने दे रहे हैं। वरना सरकार चाहती है, किसान चाहते हैं। आप एक सर्वे करा लीजिए और किसानों से पूछ लीजिए जाकर
कि वो समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते, वो सरकार की बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। आप सर्वे करा लीजिए और उस सर्वे का परिणाम देख लीजिएगा क्या निकलेगा। गलत कह दिया पूनम पंडित, एक मिनट, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी प्लीज वेट। पहुंच जाते हैं ओके, थैंक यू। क्या मैंने गलत कहा है? बताइए, आंदोलन जीवियों के कारण हमारे देश को आजादी मिली है या नहीं मिली है? आप मुझे बताइए, मैंने गलत कहा है क्या? आप मुझे बताइए कि मैंने गलत किया है। आपको देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप बताइए, आपको पूरा देश माफ नहीं करेगा। आपने उन आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को भी ठेस पहुंचाई। आप अपनी चिंता करिए, देश की चिंता मत करिए। देश की चिंता 2014 से मोदी जी कर रहे हैं और देश की जनता को भरोसा है मोदी जी पर। आपकी चिंता की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। आप चिंता करें, आप अपनी चिंता करें, आप अपने राजनीतिक दलों की चिंता करें जिनके साथ आपकी निष्ठाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए, उसके लिए देश की जनता चिंता कर रही है और करोड़ों कार्यकर्ता चिंता कर रहे हैं। उसमें आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता चिंता कर रही है। भैया, हमने बनाया भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करने की भारतीय जनता पार्टी को लोग शहीद हुए थे। ओके, आप अपनी चिंता करिए, आप जिस राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान है उसकी चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है, चिंता कर रही है, इस देश की जनता कर रही है और देश का करोड़ों कार्यकर्ता कर रहा है। चिंता करते हैं हम, तो अब भी करते हैं। आप हमारी चिंता नहीं करते हैं। आप हमारे किसानों ओके, शुक्रिया। आप लोग आपस में बहस ना करें। चिंता की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी